वॉइस क्लियर है सभी को? बोले बेटा जल्दी बताइए। ऑडियो एंड वीडियो दोनों ही क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है सभी को? वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए एक बार कंफर्म कर दीजिए। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो हम कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। और आज के इस सेशन में भी जो हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम के कल क्वेश्चन रह गए थे हम उनको कंप्लीट कर लेंगे। और आप लोगों को कोऑर्डिनेशन की क्लास भी अटेंड करनी है। पेरिसाइक्लिक की क्लास में अटेंड क्यों नहीं कर रहे थे भाई आप लोग? आपको जो क्लासेस बताई गई हैं उनमें प्रेजेंट रहिए, ज़्यादा जज मत बनिए कि कौन सी क्लास लेनी है, किसको पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है। आपको जो बताया गया है उन क्लास में प्रेजेंट रहो। समझ में आ रही है बात आपको? अगर आपको रैंक लेके आनी है तो आप अपने तरीके से बहुत बार पढ़ चुके हैं, आप हमेशा पढ़ते हुए हैं, आपने कोई झंडे नहीं गाड़ ली हैं। अब जब हम कह रहे हैं इस तरीके से पढ़ना है तो वैसे पढ़िए। चलिए, तो आप लोग जानते हैं भाई अनअकैडमी पर आप CSR नेट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ में स्पेशल क्लास और लाइव क्लासेस भी होती हैं। आप प्लस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आइकॉनिक क्लासेस में आपको और भी ज़्यादा पर्सनल गाइडेंस मिलती है। तो गाइडेंस तो मस्ट है सभी लोगों के लिए, पढ़ना तो ज़रूरी है ही। इसके अलावा आप लोग जानते हैं अनअकैडमी पे आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं, टेस्ट सीरीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। आपको करना क्या है बेटा, स्पेशल क्लास हमारी आज नहीं है आज, लेकिन मेरी प्लस पर ज़रूर क्लास होगी ग्रुप थियरी की 9:45 PM। नॉट ग्रुप थियरी, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊँगा आज, ठीक है। और सभी बच्चे अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए भाई। लर्निंग ऐप आप जानते हैं। उसके बाद CSR UGC नेट वाले फोल्डर में अगर आप जाएंगे, आप किसी भी कोर्स को बाय करते हैं तो आप लोग APR 10 कोड यूज़ कर सकते हैं, जिससे मिलेगा आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। इतना ही काफ़ी आप लोगों को लिए, ठीक है। और न्यू प्राइसेस आपके पास हैं ही। जो बच्चे CSR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम नवंबर या दिसंबर जब भी होगा, तो आप 3 मंथ के सब्सक्रिप्शन को बाय कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं है। 6 मंथ वाला बाय कर लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 मंथ वाला भी होगा, आप एक बार चेक करना, ठीक है। और जो लाइफ साइंस की क्लासेस हैं वो शिफ्ट होने वाली हैं अब 1 अक्टूबर से। अक्टूबर के मंथ में आपकी बहुत सारी क्लासेस होंगी। कोर्स कंप्लीट कराना हमारा पर्पज़ रहेगा, सो दैट कि हम एंड में फिर रिविज़न और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों का सभी का प्रेजेंट रहना, ठीक है। अगर आप अपनी मन मर्जी से चलने लगेंगे, अपनी मन मर्जी से कुछ क्लासेस अटेंड करेंगे, नहीं करेंगे, तो सारी मेहनत ज़ीरो हो सकती है। बाद में आप सिर्फ बहाने ढूंढेंगे, समझ रहे हैं, कि ये हमें ऐसा नहीं करा गया, हमें ये वाली चीज़ नहीं बताई गई, हमें ये। आदमी हमेशा दूसरी जगह तभी शिफ्ट होता है जब या तो आप अपना 100% दीजिए और उसके बाद आपको कभी शिकायत मिलेगी ही नहीं। हमने जितना मैंने आप लोगों को पढ़ा है, जो चीज़ आपको प्रोवाइड की है, वो मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जाम को बहुत अच्छी रैंक लाने के लिए, ठीक है। बाकी तो आपके ऊपर ही है ना। टीचर थोड़ी रैंक प्रोड्यूस करेंगे, टीचर गाइड कर सकते हैं, सारी चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगला स्टेप आपका है। तो फॉलो करके रखिए सब चीज़ों को जो आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए भाई आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस। और CSR नेट में भी बिल्कुल सिंपल एक ही लेक्चर देखने की जरूरत है आप लोगों को, क्योंकि नेट में सिंपल कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन ये है नहीं, पर केमिकल इक्विलिब्रियम इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक CSR नेट के लिए नहीं है। 2-4 लेक्चर मोर देन सफिशिएंट होंगे, क्योंकि एक बार पूरा रिवीजन होना जरूरी है। केमिकल इक्विलिब्रियम हर जगह इस्तेमाल जरूर होगा नेट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है आप लोगों से। चलिए भाई सभी लोग ट्राई कीजिए, क्या होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन गिवन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, एसिटिक एसिड है एक्वस में, इथेनॉल के साथ ऐड किया, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, राइट, सब लिक्विड है। अगर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 16 गिवन है और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको क्या दी हुई है बेटा, एसिटिक एसिड की और इथेनॉल की इज 2 मोल पर लीटर, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एस्टर फॉर्म इथाइल एसीटेट एट इक्विलिब्रियम इन मोल पर लीटर। ट्राई कीजिए भाई, सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। कर सकते हैं इसको।
एक मिनट वेट, चलिए थर्टी फर्स्ट का आपने सी आंसर दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, आपको जो रिएक्शन गिवन है, वैसे मैंने आपको बताया अगर गैसेस के साथ कोई प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड आ जाए, इन दैट केस आप लोग क्या करते हैं, उस केस में आप प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड की एक्टिविटी 1 मानते हैं, लेकिन यहाँ पर सारे ही एक्वस के अंदर हैं, राइट। तो आपको रिएक्शन लिखनी है और इसमें से किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको क्लास में भी बताया था, अगर ऐसी कोई रिएक्शन आती है और वाटर एक्सेस में लिखा हो तो आप वाटर को इग्नोर कर सकते हैं। आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 2, 2, 0 एंड 0, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, राइट। R एंड F का मतलब है कितना रिएक्टेंट की साइड कितना रिएक्ट हुआ है, फॉरवर्ड F का मतलब है कितना फॉर्म हुआ है। तो इसमें से X रिएक्ट किया हुआ है और क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो 1 मोल इनका बना होगा। इक्विलिब्रियम पे आप जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको गिवन है, वाटर भी एक्सेस में नहीं मेंशन्ड है तो आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन को भी लिखेंगे। क्लियर है, यहाँ डेल्टा एनजी वाली बात नहीं होगी। डेल्टा एनजी वाली बात क्यों नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ गैसेस फॉर्म में कोई भी नहीं है, तो आपको इसकी कॉन्सेंट्रेशन रखनी है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय दिस, केसी इक्वेट कर देना। यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 1.6। एक बार आपको x की वैल्यू मिल गई तो आपसे इथाइल एसीटेट पूछा हुआ है, वो एग्जैक्टली यही होगा 1.6, जो आंसर की में थर्ड आपका आंसर है। क्लियर है सभी को, ठीक है बेटा। तो इक्विलिब्रियम पे जितने क्वेश्चन करने थे बस ये लास्ट क्लास है, इसमें इक्विलिब्रियम लेवल 1 कंप्लीट हो जाएगा। लेवल 2 में आप लोगों को, लेवल 2 दो ही लेवल होंगे, लेवल 1 मतलब क्लास की थियरी रिवीजन, लेवल 2 मतलब अच्छे टाइप के क्वेश्चन। अभी यहाँ मैं रिवीजन करा रहा हूँ क्वेश्चंस के थ्रू पूरी क्लास थियरी का, हायर लेवल क्वेश्चंस भी होंगे एग्जाम में जाने से पहले, लेकिन आप लोग उस शेड्यूल को ब्रेक मत कीजिए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मैं बच्चों को कहता हूँ ये वाली क्लास अटेंड करनी है, पेरिसाइकिल पढ़नी है और आप लोग सारे प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ कि वहाँ प्रेजेंट रहो और जितना भी पढ़ने को समझ में आ रहा है उसको समझो, आपको यही काम करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आते हैं भाई, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, पर इसमें क्या होता है अलग तरीके से बातों को दिया होता है। जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात चल रही है बेटा यहाँ पे, राइट। इस क्वेश्चन को पढ़िए, मुंबई की बात कर रहे हैं, मुंबई में देख लेते हैं क्या है मुंबई में। चलो, आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है और ये रहा क्वेश्चन। तो आपके पेपर में आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए, खुद समझिए क्या क्या कहना चाहता है एग्जामिनर, और फिर जब हम आंसर डिस्कस करेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। कैलकुलेटर लेकर बैठिए, हालांकि कैलकुलेटर की कुछ खास जरूरत नहीं है पर फिर भी होना चाहिए आप लोगों के पास। चलिए मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ सो दैट कि आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर नजर आए। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ स्मोक एंड एसिड रेन, ये हम जानते हैं, ये एक इंफॉर्मेशन है। A reaction that is important for the formation of NO2 is ओजोन और NO आपस में रिएक्ट करते हैं। आप जानते हैं सुपरसोनिक जेट जो होते हैं जब वो ऊपर जाते हैं तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड इजेक्ट करते हैं जो कि ओजोन से रिएक्ट करके O2 प्लस NO बनाते हैं। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है। अब ये कह रहा है अगर इफ द एयर ओवर अ सेक्शन ऑफ मुंबई में इन्होंने पर्टिकुलर एयर को चेक किया तो उसमें इन्होंने हमें बताया हुआ है कि NO2 कितना है, O2 कितना है, राइट, ओजोन कितना है। बेसिकली ये बता दिया ओजोन कितना है, ये NO, ये NO2 और ये O2। तो हम इन चारों से क्या कंक्लूड कर सकते हैं बताइए बेटा, कैसे सोचेंगे आप। हमारे पास आंसर आया है, एक फागुनी ने आंसर दिया है कि सर 32 जो है उसका ए आंसर होना चाहिए, बाकी हमारे पास अभी कोई आंसर नहीं आए हैं। सोचिए क्या रीजन है, क्या होगा सही आंसर, बोलिए बेटा। कोई और बच्चा कुछ और कमेंट करना चाहता है? कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये मत कहना सर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको क्लास में इसके बारे में पढ़ाया है बट नॉट एग्जैक्टली सेम चीज नहीं पढ़ाई। बी ऑप्शन भी आया हमारे पास, तो चलिए देखते हैं क्या है।
आपको इक्विलिब्रियम रिएक्शन गिवन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है, राइट। और जिस एयर की बात कर रहे हैं उस एयर में आपको इन चारों की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, तो एक तरीके से केसी गिवन है, क्यूसी निकाल सकते हैं। अब याद है रिएक्शन क्वेश्चन, जब चारों गिवन है तो आप क्यूसी निकाल लेंगे। आपको ये चेक करना है जो क्यूसी और केसी है उनमें कौन ज्यादा है। इफ क्यूसी इज लेस देन केसी रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, राइट। तो हमें यही चेक करना है। देखते हैं सॉल्यूशन क्या कहता है। इसका सॉल्यूशन है ओके, राइट। तो सॉल्यूशन ये कह रहा है कि क्यूसी जब आप निकालेंगे वो कम आएगा। क्यूसी कैसे निकालेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं बता देता हूं। क्यूसी को आपको ऐसे ही लिखना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, ओजोन एंड NO, इन कॉन्सेंट्रेशन को यहां पुट कीजिए। और अगर ये केसी से कम आ गया, अगर ये केसी से कम आ गया, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और जब फॉरवर्ड में जाएगी तो देयर इज अ टेंडेंसी टू फॉर्म NO2 एंड O2। क्लियर है, सबको समझ में आया? बोलो बेटा, सभी को समझ में आया? बताओ यार, कोई डाउट तो नहीं है? तो देखो क्वेश्चन कितना बड़ा है, और एग्जाम वाले ऐसा काम जरूर करते हैं, वो जानबूझ के आपको इतना लंबा क्वेश्चन लिख के देते हैं जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं। अदरवाइज बहुत सिंपल क्वेश्चन था। वेरी गुड, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सॉल्यूशन आप देख लीजिए। चलिए, 1 मोल ऑफ A, ध्यान से पढ़िए, मैं हट जाता हूं सामने से ताकि आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ सकें। 1 मोल ऑफ A and 2 moles of B are allowed to react in a 0.5 liter flask. What is the value of Kc at equilibrium? 0 mole of C is formed in the reaction. चलिए करिए बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। जो बढ़ाया है बस उसी को अप्लाई करना है आप लोगों को। डायरेक्ट कैसे देखेंगे विशाल? सर 10 की पावर 3 से ज़्यादा वैल्यू तो डायरेक्ट भी देख सकते, ठीक है। आपने जैसे भी देखा है तो अच्छी बात है। विशाली है, मेरे को लगा विशाल है। विशाली डायरेक्ट भी देख सकते हैं, जब तक कॉन्सेप्ट सही है सब जायज़ है, एवरीथिंग इज फेयर। ऑप्शन दिख रहे हैं आपको इस बार? करिए करिए, आंसर दीजिए बेटा। कैलकुलेटर होना चाहिए आप लोगों के पास। केमिकल इक्विलिब्रियम ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे, क्लास में जो बता दिया उसी से आएगा। ज़्यादा फालतू के लेवल के पढ़ने की कोशिश मत करना। अगर तुम्हें ज़्यादा हाई लेवल पढ़ना है तो फिर IIT JEE वाली क्लास में बैठना, उसमें फिर ले जाते हैं हम हायर कॉन्सेप्ट। केमिकल इक्विलिब्रियम को जब स्टोइचियोमेट्री मोल कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ते हैं तो। अरे नहीं भाई, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा, मनप्रीत एंड वैशाली आप कह रहे हैं सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत हाई है। नहीं, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है डायरेक्ट देखने का। चाहे इक्विलिब्रियम कितना भी हाई हो, मैं चाहूं तो रिएक्शन को थोड़ा सा बैकवर्ड में ला सकता हूं, क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब बैकवर्ड और फॉरवर्ड वो जा सकता है। तो आपको क्यूसी ही निकालना पड़ेगा। बोले बेटा, 1 mole of A and 2 moles of B are allowed to react. वॉल्यूम गिवन है। देखो मार्क क्या करना है, जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको ये बातें जरूर पता होनी चाहिए कि ये चीज मार्क करनी है। A कितना है 1 मोल, और 2 मोल किसका है, B का है। वॉल्यूम हमेशा मार्क कर लो, 0.5 लीटर है, यानी क्या 0.5 ही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc, ये फाइंड करना है। इक्विलिब्रियम पे C कितना बन चुका है, 0.4 मोल बन चुका है। रिएक्शन इस तरीके से है, तो आपको ध्यान से समझना है भाई। सॉल्यूशन देखने चलते हैं। आपको क्या गिवन था बेटा, A और 2B C प्लस 2D। A कितना गिवन था 1 और B कितना था 2। C और D आपको गिवन नहीं था। रिएक्शन आप चलाएंगे जैसे नॉर्मली चलाते हैं। आपको पता है कि इक्विलिब्रियम पे C कितना बना है 0.4, तो आपने उसी हिसाब से रिएक्शन को चलाया। C 0.4 अगर बना है तो इसका 0.4 रिएक्ट किया होगा, लेकिन इसका ट्वाइस रिएक्ट कर गया होगा, राइट। और इसका ट्वाइस ही बनेगा। यहां से आप जानते हैं कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे। देखो आप Kc निकाल सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है मैं जानता हूं। मैं आपको क्या बताता हूं, Kc कैसे आता है। Kc इज इक्वल्स टू Kn 1/V की पावर डेल्टा Ng, राइट।
तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये एक 11th-12th क्लास की अप्रोच है, क्योंकि वो बच्चे इसको यूज़ नहीं करते, वो डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं, वो अपनी कैलकुलेशन को लेंदी करते हैं बस एक तरीके से। वॉल्यूम को 4 बार लिखेंगे, राइट, कैसे लिख लो तो आंसर मैच कर जाएगा 3 से। क्लियर है सभी को? बोलो भाई। ये समझ रहे क्या है? ये डिवाइड बाय वॉल्यूम है, कभी कुछ और समझ रहे हो? डिवाइड 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 डिवाइड, कॉन्सेंट्रेशन यही आएगी ना, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 34। स्टेटमेंट देखिए क्या है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं भाई, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एक तरीके से आप ये सोचिए, आप असाइनमेंट ही सोल्व कर रहे हैं, बट असाइनमेंट सोल्व करते वक्त मैं आपके आसपास घूम रहा हूँ। आपको असाइनमेंट सोल्व करने के लिए दूंगा तो आप उसका प्लान भी पोस्टपोन कर देंगे कि आज तो हमें ये करना है, कल सोल्व कर लेंगे, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा प्रेजेंट रहता हूँ, तुम्हारा भरोसा कुछ नहीं है। दो इक्विलिब्रियम गिवन है और तीसरे वाले इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है, तो आप जानते हैं इन दोनों रिएक्शन को ही ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, देन ओनली आप सही आंसर तक पहुंच पाएंगे, राइट। चलिए बताइए क्या करना होगा। यशित ने हमें आंसर दे दिया सर, 34th का सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। सी हमारे पास आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल सही बात है। कैसे ऑब्टेन करेंगे? S32 नेगेटिव, यानी आपने, ये आपकी सेकंड वाली रिएक्शन है, इसको रिवर्स किया है, तो K2 तो 1 में आ जाएगा। गिव्स, सॉल्यूशन देखते हैं हम इतनी क्यों मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। दोनों रिएक्शन को रिवर्स करके माइनस किया है, 1/K2 माइनस 1/K1। माइनस करने का मतलब है, नहीं ऐड करते तो मल्टीप्लाई करके दिखाऊं, कर लोगे यार? बताओ, तुम कहोगे तो मैं इसे करके दिखा सकता हूं तुम्हारे लिए। दोनों को रिवर्स एंड देन ऐड, दोनों को रिवर्स करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाएंगे, ऐड करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होने चाहिए, ये मल्टीप्लाई होंगे तो ही आंसर आएगा, ठीक है। कर लेना भाई, कोई इतना बड़ा डिफिकल्ट काम नहीं है कि मेरा कोई मार्कर चलाना पड़े इसमें, बहुत क्वेश्चन किए हमने ऐसे क्लास में। चलिए इस पे ध्यान दीजिए। वेरी गुड, करते रहिए बेटा, प्रैक्टिस करनी जरूरी है रेगुलर। फॉर द रिएक्शन दिस, रिएक्शन गिवन है, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे ध्यान दीजिए। 3 लीटर वेसल है, इनके मोल्स गिवन है 1, 2 एंड 4। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन प्रेडिक्ट करनी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर केसी गिवन है, मैंने बताया था केसी गिवन हो तो डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप लोग। बताइए बेटा। और जब हमारा टेस्ट हो जाएगा उसके बाद वापस से अपना रिएक्शन इंटरमीडिएट फिनिश कर देंगे। ज़्यादा नहीं है इंटरमीडिएट में, कार्बोकेटाइन, कार्बिन बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बाकी इतनी बड़ी चीज़ें नहीं हैं। भाई आप क्या निकाल सकते हैं, क्यूसी निकाल लेना, पता लग जाएगा। क्यूसी कैसे निकालेंगे? अच्छा, वॉल्यूम गिवन है क्या यहाँ पे? यस, वॉल्यूम को मिस मत कर देना। इसके 1 मोल हैं, इसके 2 मोल हैं, इसके 4 मोल हैं। तो क्यूसी लिखते वक्त आप लोग ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। सभी बच्चे, सभी ने सही आंसर कर दिया, कोई जरूरत नहीं है एक्सप्लेन करने की, ठीक है। वेरी गुड। चलिए, किसी को डाउट हो तो बताना कि सर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, देन वी विल डिस्कस ना। जो तुम्हें आता है, मुझे आता है, हम किसे समझा रहे हैं। चलिए जल्दी कीजिए। 1 मोल SO3 को आपने 1 लीटर के कंटेनर में रखा हुआ है। इक्विलिब्रियम बता रखा है क्या है, इक्विलिब्रियम पर SO2 के कितने मोल बने हैं,
तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आएंगे पेपर में। पेपर में आपके इक्विलिब्रियम को मोस्टली थर्मोडायनेमिक्स से जोड़ दिया जाता है, अदरवाइज आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देखिए, यही सवाल है। और ज़बरदस्ती हम क्लास में प्रैक्टिस करते रहते हैं। मैंने आपको कितने क्वेश्चन सीरीज सोल्व करवाई हैं, वो पहले ही करा चुका हूँ मैं, सारे टफ लेवल। हालांकि ये मैं थियरी रिवाइज करा रहा हूँ। 35 में वॉल्यूम का यूज क्या होगा, एक बार देख लेते हैं। डेल्टा एनजी 0 नहीं है ना, कैसे निकालने के लिए आपको वॉल्यूम का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। आप क्यूसी कैसे निकालोगे बेटा, आप क्यूसी ऐसे तो निकालोगे, या तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे तुम ये बताओ। तुम डायरेक्ट मोल थोड़ी पुट कर दोगे यार। क्यूसी निकालने के लिए आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी पहले, तो आपको वॉल्यूम का यूज करना ही पड़ेगा। चलिए बताइए, सॉल्यूशन मत देखिए। 36 किसी भी क्वेश्चन को कर रहे हो पूरी श्योरिटी से करना चाहिए। आंसर आ गया, कोई बड़ी डील नहीं है। कैसे आया, आप लोग सही समझ पा रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट सही मैच कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, बताइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 36 का क्या आंसर दिया है आप लोगों ने, डी। चलिए देखते हैं आपको क्या क्या गिवन है। बहुत सिंपल है, इसी तरीके से चल रहे होंगे आई होप आप लोग। SO3 गिवन है, राइट। ये रिएक्शन है, इनिशियली ये चीजें गिवन है 100। रिएक्शन आगे चलेगी तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, राइट। ये आपको दे रखा है कि जो SO2 बना है वो 0.6 है इक्विलिब्रियम पे, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0.3 आ गई। तो Kc आप इस तरीके से लिख सकते हैं, उससे आंसर मैच कर जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। हर आंसर को मैच कराते हुए चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। किसी क्वेश्चन को करने से कैलकुलेशन ही फास्ट हो जाएगी। क्वेश्चन पढ़ना आएगा, थियरी तो पढ़ ली ना, बार बार थियरी रिवाइज कराऊंगा तो क्या फायदा है। क्वेश्चन के थ्रू थियरी रिवाइज कर रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री तभी स्ट्रांग होगी। बताइए बेटा। .2 ग्राम N2O4 लिया हुआ है, हीट किया है। जब तक इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम नहीं आ गया है, एट इक्विलिब्रियम 50% N2O4 डिसोसिएट हुआ है। अल्फा गिवन है, इनके तरीके से सॉल्व नहीं करना है, आपको जैसे सिखाया है। अल्फा गिवन है तो कैसे चलते थे याद कीजिए। क्या फाइंड करने को कहा है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन मोल पर लीटर। दैट मींस Kc फाइंड आउट करना है भाई, Kp मत फाइंड करना। समटाइम्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जब यूनिट दे रखी है तो वो Kp तो हो ही नहीं सकता। तो आप या तो Kp निकाल के Kc निकालेंगे, अगर उस रास्ते से चलेंगे तो आपको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। टेम्परेचर आपको गिवन नहीं है, तो आपको ऐसे रास्ते से चलना है जो Kc तक ही ले जाए सीधा, राइट। तो यही डिसाइड करना होता है इक्विलिब्रियम में। मैंने बताया ना, सॉल्यूशन तक तो सभी पहुंच जाएंगे, बट कई बार आप लंबा रास्ता चूज करते हैं जो कि आपको नहीं करना है। चलिए बताइए क्या होगा इसमें। तो आप देख रहे हैं N2O4 का 9.2 ग्राम का मतलब है 0.1 मोल, क्योंकि उसका मोलर मास आप लोग जानते हैं क्या है, मोलर मास 92। इनिशियली ये रिएक्शन गिवन है आपको, ये 0.1 मोल है, ये बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। तो आप जानते हैं आपको अल्फा दिया, 50% रिएक्ट हो गया का क्या मतलब है, इन्होंने डायरेक्ट यूज कर लिया कि 50% यानी 0.05 रिएक्ट कर गया, तो ये 0.05 बचेगा, ये इसके ट्वाइस बनता है, तो ये 0.1 बन गया, राइट। आपके पास इक्विलिब्रियम पर क्या क्या कितना बना है ये आ ही गया है। Kc आप लिखना जानते हैं, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर मैच कर जाएगा। क्लियर है सभी का, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 38 पे आइए। ये 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने, बताइए बेटा। वन मोल ऑफ ए लिया है, हीट कर दिया है, वॉल्यूम 1 लीटर है, equilibrium constant for the reaction is this. What is the concentration of B at equilibrium? B की concentration पूछी है।
टाइम कम लगाइए, क्वेश्चन को स्पीड से कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है ही नहीं। क्लास चलिए, अब क्लियर है? वो वीडियो चल जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। 38 का आपने क्या आंसर दिया बेटा? 38 का आपने आंसर दिया है सी। देखो, इसने तो बहुत आसान ही बता दिया, क्वेश्चन काफी इजी था भी, रिएक्शन ही बहुत सिंपल है, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, राइट? चलिए क्वेश्चन नंबर 39, कुछ क्वेश्चन अच्छे निकलेंगे इनमें, बताइए। इस क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लीजिए, बता दूंगा। बाकी जो इजी है उनमें क्या डिस्कशन करना है। इक्विलिब्रियम मिक्सचर गिवन है बेटा, 2H2S गिव 2H2 प्लस H2, 1 मोल H2S के गिवन है, 0.2 मोल H2 के गिवन है, 0.8 मोल H2 के 2 लीटर फ्लास्क है। KC की वैल्यू पूछिए, आसान क्वेश्चन है, तो आप लोग करने की जरूरत मत करिए मत इसे बेटा, इजी क्वेश्चन था ये, तो बहुत आसान ही क्वेश्चन दे दिया, ऐसे क्वेश्चन को क्या टाइम वेस्ट करना हमें। चलिए, हमारे पास टोटल 60 क्वेश्चन, 20 और बचे हुए हैं, और हमें हाफ एन आवर में 20 क्वेश्चन और कंप्लीट कर लेने हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए बेटा। KP अंडर द सेम कंडीशन विल बी, क्या होगा? चलिए बताइए। रिएक्शन गिवन है H2 प्लस I2 गिव्स 2HI लिखा होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? H2 प्लस I2 विल गिव्स 2HI, राइट? वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 50 when the equilibrium concentration of both is 0.5, value of Kp under the same condition will be। सोचिए कैसे निकालेंगे। वेरी गुड, आप लोगों ने आंसर निकाल लिया। चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है सॉल्यूशन? Kp इक्वल्स टू Kc ही हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा Ng क्या है? इक्वल्स टू 0। वेरी गुड, समझ गए आप लोग? Kp और Kc के बीच क्या रिलेशन होता है? Kp इक्वल टू Kc RT के बाद डेल्टा Ng, डेल्टा Ng 0 है तो बात खत्म हो जाएगी। वेरी गुड, आपको बस यही पहचानना है। वेरी गुड। 41st क्वेश्चन, चलिए भाई जल्दी कीजिए इस क्वेश्चन को। When CO2 dissolve in water, the following equilibrium is established। चलिए, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। pH 6 गिवन है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है। अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया जाए और pH दे दिया जाए तो HCO3 नेगेटिव टू CO2 की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो क्या होगा? बताओ बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ट्राई दिस क्वेश्चन। Keep practicing these questions। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क सब रिक्वायर्ड होता है। सारी बर्थडे पार्टी, सारी मस्ती भूल जाइए। सिर्फ और सिर्फ इस सेशन में 1 साल तो अपने लिए दो भाई, ठीक है? उसके बाद अगर आप अच्छी जगह सेटल हो जाएंगे तो ये मेहनत सफल हो जाएगी। उसके बाद ये अपॉर्चुनिटीज़ कभी ख़त्म नहीं होती। कभी आपको लगता होगा कि सर अरे अभी तो हमारे पार्टी करने के दिन है, अभी तो लाइफ है। आप जैसे ही लाइफ में ग्रो करेंगे तो आप देखेंगे इतनी पार्टीज में यू आर इनवाइटेड, आप जा ही नहीं सकते। और ये पार्टीज तो कुछ भी नहीं जिस एज में आप लोग अभी सोच रहे होंगे। आगे बहुत मस्त लाइफ आपका वेट कर रही है। अब आप उसको निराश करके अभी वाली पार्टीज में जाके आगे आने वाली स्किप करना चाहते हैं, बट पार्टी लाइफ नहीं। पॉइंट ये है कि आगे बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज होंगी अगर आप अभी सही मेहनत कर लेंगे अपने भविष्य पर, ठीक है? तो देखो भाई, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। आप लोगों को pH 6 गिवन है। pH से आप क्या निकाल लेंगे? H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ये तो हम जानते ही हैं। तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई। और आप जानते हैं इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको गिवन है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है, H3O प्लस की वैल्यू पता है क्या? 10⁻⁶। तो इन दोनों का रेशियो ही तो पूछा है आप लोगों से।
तो इसको इससे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 3.8 इंटू 10 की पावर -1। आई गेस फर्स्ट इज द आंसर। आसान क्वेश्चन था काफी, ठीक है। ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन भी आएंगे। चलिए भाई इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें, 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, N2O4 इज 20% डिसोसिएटेड इनटू NO2, फाइंड Kp। चलिए कैसे करेंगे, अल्फा के बारे में पता है आपको, टोटल प्रेशर गिवन है क्या, यस, तो कर दीजिए, आप जानते हैं, अपने तरीके से कीजिए बेटा। यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको दिखाता ज़रूर हूँ, लेकिन आपको मैंने एक अप्रोच बताई है किस तरीके से चलना होता है रिएक्शंस में, उन्हीं के हिसाब से चलिए और आंसर सही ही आएंगे, डेफिनेटली सही आएंगे। बताइए जल्दी से, 42 क्या होगा 42 का आंसर। तो ये ध्यान रखिए क्या क्या गिवन है, टेम्परेचर, प्रेशर, अल्फा। रिएक्शन लिखिए हमेशा, बैलेंस रिएक्शन लिखनी कभी मत भूलो। N2O4 गिव्स राइट, आप जानते हैं 1 में से अल्फा जाएगा, ये कितना बनेगा 2 अल्फा, 1 में से हमेशा अल्फा ही जाना चाहिए। Kp होता है Kn यानी 2 अल्फा का होल स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इंटू टोटल प्रेशर अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मोल्स में ऐड करना पड़ेगा 1 प्लस अल्फा की पावर डेल्टा Ng विच इज 1। अल्फा को पहले नेग्लेक्ट कर देना बेटा, राइट, ये मेरा तरीका है सॉल्व करने का। आपको क्या फाइंड करना है, Kp। अल्फा आपको पता है कितना है, 0.2 है, 0.2 है तो यू कैन नॉट नेग्लेक्ट अल्फा, पहली बात तो 0.2 पुट कर देना यहाँ पे, टोटल प्रेशर 1 है, आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं इनका सॉल्यूशन क्या है, जो मैंने आपको बताया वो तो आप समझ ही गए होंगे, राइट। चलिए अब देखते हैं ये किस तरीके से सॉल्व करें। ये वही बात कह रहे हैं, इनिशियल मोल 1 मान के चलो, 20% डिसोसिएट हुआ है यानी 0.2, उस तरीके से ही आपको सॉल्व करना है, तो आप सही आंसर पे पहुंचेंगे। वेरी गुड, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 43rd पे आइए, जल्दी स्पीड से करिए भाई, क्योंकि मैं इस इक्विलिब्रियम के इन क्वेश्चंस को अगली क्लास तक ले जाना नहीं चाहता हूं। ये इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया देता जा रहा हूं आपको, जल्दी जल्दी स्पीड से करते जाइए आप लोग। $28 ग्राम नाइट्रोजन एंड 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन वर मिक्स्ड। ठीक है, इक्विलिब्रियम पर 17 ग्राम ऑफ अमोनिया मिल गया आप लोगों को, कितना 17 ग्राम। तो इक्विलिब्रियम पे N2 और H2 का वेट कितना है वो पूछा हुआ है। वो सिंपल है, आप मास की तरह से भी रिएक्शन चला सकते हैं। आप लोगों को मैंने मास की फॉर्म में रिएक्शन चलानी सिखाई है, ऐसा नहीं कह सकते कि सर हमें मास की फॉर्म में रिएक्शन चलानी नहीं आती। मैंने बताया था, पहले बैलेंस रिएक्शन लिखो, N2 + 3H2 गिव्स 2 अमोनिया, राइट। तो इसका मोलर मास ऊपर लिख सकते हैं, कैसे, अगर आप 28 ग्राम अमोनिया लेंगे, हाइड्रोजन का 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 34 ग्राम ऑफ अमोनिया बनता है। आप लोगों को क्या करना है, इनका मोलर मास लिख लीजिए मल्टीप्लाई बाय द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये आपको आइडिया देगा कि मास की फॉर्म में कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है, राइट। लेकिन अब आपके पास ये कितना, ठीक है, ये तो बिल्कुल यही दिया इन्होंने, बट इन्होंने ये बताया कि इक्विलिब्रियम पर ये 17 बन रहा है। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि ये कितना बचेगा 14, ये कितना बचेगा 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देख लीजिए आप, क्या आंसर है 14 एंड 3। मोल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डिफिकल्ट कर रहे हैं आप अपने काम को। आपको बस यही पहचानना है कि जो आसान तरीका है वो कौन सा है जो आपको आंसर की तरफ को लेके जाएगा। अदरवाइज आप पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे फिर आप चेक करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। 50% डिसोसिएट हो रहा है व्हेन द इक्विलिब्रियम प्रेशर इज
बताइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या है? फोर्टी फोर्थ। फोर्टी फोर्थ का आंसर क्या होना चाहिए? तो चलिए देखते हैं भाई, सॉल्यूशंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। तो आपको पहले स्टेप में क्या करना है, जो बैलेंस रिएक्शन है उसको लिख लेना है, राइट। उसके बाद इनिशियली ये 1 है, ये 0 है और ये 0 है। इक्विलिब्रियम पर अगर रिएक्शन को आगे चलाएंगे, इसमें से 2x डिसोसिएट होगा। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ध्यान से देखो, 2x ही बनेगा और ये कितना बनेगा बेटा, x बनेगा, ठीक है। और उसने आपको बताया है कि जो SO2 है वो कितना है, 0.5। ये बताया क्या, चेक कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन में। SO3 इज 50% डिसोसिएटेड, ठीक है। आंसर निकाल लिया आप लोगों ने 44 का। सी आंसर बता रहे हैं ज्यादातर बच्चे, कुछ लोग अरे 44 का ए भी बता रहे हैं। तो रिएक्शन गिवन है, कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं हम। दिस इज द रिएक्शन, SO3 इज 50%, ये अल्फा गिवन है। इक्विलिब्रियम प्रेशर गिवन है, SO3 का पार्शियल प्रेशर कितना होगा। चलिए पहले इनका सॉल्यूशन देखते हैं, ये क्या करें, फिर मैं बताता हूं मैं कैसे करता हूं इस क्वेश्चन को। प्रेशर इनटू क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ SO3। चलिए इन्होंने कैसे भी किया है, हम अपने तरीके से करेंगे। अगर ये हमारे पास बैलेंस रिएक्शन है तो हम जानते हैं 1 में से अल्फा जाएगा, ये अल्फा बनेगा, ये अल्फा बाई 2, ये हमारा तरीका है करने का। और हम जानते हैं केपी क्या होता है बेटा, केपी होता है KN, यानी अल्फा बाई 2, अल्फा का स्क्वायर होगा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा इंटू टोटल प्रेशर गिवन है अपॉन टोटल मोल्स कितने हैं। टोटल मोल्स के लिए ऐड कर दो 1 प्लस अल्फा बाई 2, 1 प्लस अल्फा बाई 2, डेल्टा एन जी कितना है, 1 है। अब यहां से आंसर निकालना है आपको। टोटल प्रेशर आपको 0.5 गिवन है, अल्फा आपको 0.5 गिवन है, 50% है, तो पुट कर दीजिए, केपी आ जाएगा। ऐसे ही किया सर सभी ने भाई, मैं तो ऐसे ही करूंगा इसको, मैं इसके तरीके से नहीं चलूंगा, मैंने आपको पहले ही बताया। आप सभी लोगों को मैंने एक तरीका सिखाया है, उसी थियरी से मैंने कहा था हर टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। अब ये हर क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं, बट हमें एक तरीका आना जरूरी है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। हो गया सभी का आंसर। चलिए, वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नोट पूछा है, चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी फॉर द फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज इन ग्लाइकोसिस इज 38 पॉइंट, सॉरी वो गिवन है डेल्टा जी किलो जूल पर मोल में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है, तो बेसिकली क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आप लोगों को यह पता होना चाहिए डेल्टा जी नोट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए। SO3 का प्रेशर डायरेक्ट अल्फा पुट कर दो इक्विलिब्रियम पर। वेट एक सेकेंड, क्वेश्चन देखता हूं, मैंने क्या केपी थोड़ी निकालना था। ओके, इक्विलिब्रियम प्रेशर गिवन है, SO3 का प्रेशर निकालना था ना। वेट, तो SO3 का प्रेशर कैसे निकालेंगे हम लोग, अल्फा पता है और टोटल प्रेशर पता। देख लो भाई SO3 का प्रेशर कैसे आएगा, आपको केपी नहीं निकालना, सॉरी, प्रेशर ऑफ SO3 क्या होगा, अल्फा तो आपको पता ही है, तो आपको सबके मोल्स पता चल जाएंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ SO3 निकाल लेंगे आप इनटू टोटल प्रेशर, ये है, ये निकालना है आपको, मुझे लगा केपी निकालना है। ये 0.5 है
और मोल फ्रैक्शन आप कैसे निकालेंगे, कितने मोल हैं SO3 के, 1 माइनस अल्फा, और टोटल कितने हैं 1 प्लस अल्फा बाई 2। क्लियर है? तो आप कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। बस यही होता जब अगले पेज पे क्वेश्चन होता तो ऐसे पता नहीं लगता कि क्या फाइंड करना था। तो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं भाई। आपको एक एक्सप्रेशन याद होना चाहिए जो मैंने आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, सॉरी, इक्विलिब्रियम के टाइम पे भी पढ़ाया था, और अभी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ रहे थे स्पेशल क्लासेस में तब भी मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि नहीं बताई थी, बोलो। डेल्टा जी नोट के साथ रिलेशन होता है, डेल्टा जी के साथ नहीं होता है। डेल्टा जी नोट गिवन है आप लोगों को, आर और टी की वैल्यू आपको पता ही है, यहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा जिसकी वैल्यू आएगी 3.81 इंटू 10 की पावर -3। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो कैलकुलेशन काफी आसान दी जाएगी, इतनी डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं दी जाएगी। ओवरऑल क्वेश्चन पूछने का मकसद था आपको ये एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए इन चारों को बताइए। क्वेश्चन नंबर 46, जल्दी कीजिए, हमें 60 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 15 मिनट में 15 क्वेश्चंस। इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन विल शिफ्ट टू द प्रोडक्ट साइड व्हेन। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, बताओ। कौन सी रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है तो क्यू जो है वो क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड पे जाएगा भाई। 46 का ये आना चाहिए आंसर। क्या आंसर कर रहे हो, क्योंकि जब QP छोटा होगा KP से देन ओनली रिएक्शन विल गो टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इसे भी गलत कर सकते हो तुम, हद है। धरना क्या किया बेटा, इतना इजी क्वेश्चन था। KC KP के रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन है तो आसान क्वेश्चन है, जल्दी बता दो। KP बाई KC की वैल्यू क्या होगी फॉर दिस रिएक्शन। क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन है? नहीं, 15 मिनट में हो सकते हैं 15 क्वेश्चन, बिल्कुल जल्दी जल्दी करते जाइए। KP इक्वल टू होता है KC RT की पावर डेल्टा NG। तो RT की पावर डेल्टा NG क्या है इस रिएक्शन के लिए, -1/2। तो थर्ड शुड बी द करेक्ट आंसर। एक्सप्रेशन देख लो, करेक्ट आंसर इज थर्ड। राइट कर देंगे, वेरी गुड। स्पीड से करते चलो। अब KP कैलकुलेट करना है, क्या गिवन है KC। बिल्कुल भी कोई बच्चा टेंशन ना ले, KC गिवन है, KP निकालना है। टेम्परेचर गिवन है केल्विन में, और डेल्टा NG बता दो बस तुम। 3 - 2 = 1। डेल्टा NG 1 है क्योंकि सभी गैसेस में है, तो आप लोग बिल्कुल कैलकुलेशन मत कीजिए, ये हो जाएगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ही तो देखने बैठे हैं यहाँ। जितनी कैलकुलेशन जरूरी है वो कर ही रहे हैं, अब अननेसेसरी कैलकुलेशन करने से क्या सीखेंगे। तो KP और KC के रिलेशन पे सारे इजी क्वेश्चन होंगे। एट 25 डिग्री सेल्सियस द KP वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज इट्स KC इज। डेल्टा NG क्या है इसके लिए बेटा, 1 है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, देखते जाओ। ये ली चैटलियर वाले कर लेते हैं, ये फिर भी ढंग के होते हैं। आपके पेपर में ली चैटलियर वाले फिर भी क्वेश्चन आएंगे पेपर में। चलो बताओ, ये ठीक है, क्योंकि KP KC पे डायरेक्ट क्वेश्चन कम ही आएंगे, बट पता होना चाहिए आपको। रिएक्शन गिवन है, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द राइट ऑन। राइट में कब ऐड होगा, शिफ्ट कब होगा, कब होगा ऐड। फॉर द रिएक्शन द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द राइट ऑन, एक्सपोजिंग द सिस्टम टू द लाइट, एडिंग ऑफ एल्कली। एल्कली ऐड करेंगे तो बेस ऐड करेंगे तो बैकवर्ड में जाएगा। एसिड ऐड करेंगे, सी शुड बी द करेक्ट आंसर। बाकी सोचना ही कुछ नहीं है। जब आप एसिड ऐड करेंगे तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ली चैटलियर के अकॉर्डिंगली। क्लियर है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 51 पे आइए भाई। ये ली चैटलियर वाले पेपर में आते हैं 100%, और ऐसे ही आते हैं, कोई डिफिकल्ट लेवल के नहीं आते। कभी सोच रहे हो, पर ली चैटलियर से पेपर में आते हैं तो यहाँ आपके सारे आंसर सही होने चाहिए। गैसियस रिएक्शन है, डबलिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। अगर मैं वॉल्यूम का कंटेनर डबल कर देता हूं, नॉट वॉल्यूम का कंटेनर, कंटेनर का वॉल्यूम डबल कर देते हैं, व्हाट विल हैपन। बिल्कुल सही चल रहे हैं अपन लोगों के पास 10 मिनट है और 9 क्वेश्चन बचे हैं। बहुत बढ़िया, चलते रहो।
वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो रिएक्शन, सॉरी क्या पूछा है, द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इफ यू इंक्रीज द वॉल्यूम, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। प्रेशर कम होगा तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में बढ़ेगी जहां पर प्रेशर बढ़ता हो, और प्रेशर वहां बढ़ेगा जहां नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, और रिएक्शन विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इंक्रीज शुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? सभी ने सही आंसर दिया, वेरी गुड। सबने सही आंसर दिया, दैट मीन्स आप सारी बातें समझते हैं, बस वेरी गुड। प्रैक्टिस चाहिए, मैंने आपको दिन रात प्रैक्टिस चाहिए। अभी तो कुछ भी कम, अभी तो क्लासेस कम ले रहा हूं, जैसे आगे और बढ़ेंगे दिसंबर जनवरी में दिन दिन रात रात क्लासेस खड़े होकर क्वेश्चन करने पड़ेंगे। जो मैं कह रहा हूं थियरी रिवाइज कर रहा हूं, करना पड़ेगा। आता हो नहीं आता हो, आसान नहीं है, मैं बार बार समझा रहा हूं। एक चैप्टर पढ़ के, 2 चैप्टर, 10 चैप्टर पढ़ के लोगों को लगता है कि हमें बहुत बेहतरीन आ गया है, वो भूल जाते हैं। तुम कितना भी अच्छे से पढ़ो, वो अगले साल फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उन्हें लगता है ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, लेकिन भूल जाते हैं। और ना भूलने का एक ही तरीका है, जो मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूं, रेगुलर रहो। पेपर में छोटी चीजें भूल जाते हैं यार। ये आईटी का एग्जाम है, आपने इसके लिए बहुत मेहनत की होगी, आप उतने ही ज्यादा नर्वस भी होंगे पेपर के लिए। और सीएसआर नेट के पेपर के लिए आपने कितनी बार ट्राई किया, 5-5, 10-10 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप 5 नंबर 10 नंबर हर बार मिस कम पड़ जाते हैं नेट में। ठीक है, तो हर चैप्टर को कवर कीजिए और रिवीजन करते रहिए, टच में रहिए। ट्राई दिस क्वेश्चन। डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो रहा है क्लोज वेसल में, फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड बाय, तो ये तो आप जानते ही होंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा और CO2 गैस, राइट। जैसा नेट वाले स्पेशली ध्यान रखिए, आपके एग्जाम में ली चार्टियर प्रिंसिपल से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। एप्लीकेशन तो आता ही है इसका, ली चार्टियर के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट के डिसोसिएशन से कैल्शियम ऑक्साइड बन रही है, जो कि एक सॉलिड है, और CO2 प्रोड्यूस हो रही है, जो कि एक गैस है। फॉरवर्ड रिएक्शन को आप कैसे फेवर कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, 52 का आपने आंसर दे दिया है। अगर आप प्रेशर कम करते हैं, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां प्रेशर बढ़े, प्रेशर वहीं बढ़ेगा जहां गैस है, गैस तो एक ही साइड है। वेरी गुड, चलिए 53rd पे आइए। आपको रिएक्शन गिवन है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर द एडिशन ऑफ आर्गन टू दिस, आर्गन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट, कहां पर, कांस्टेंट प्रेशर पर। कांस्टेंट वॉल्यूम होता तो कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम तो नहीं गिवन है। क्या गिवन है बेटा, कांस्टेंट प्रेशर गिवन है। तो मैंने आपको एक बात बहुत बार बोली थी कि एक इनर्ट गैस का एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर पे वही इफेक्ट होता है जो डिक्रीज इन प्रेशर का होता है। याद है? आज शायद थोड़ी सी धुंधली लग रही हो बात, लेकिन उस दिन तो हमने 50 बार बोली थी, क्वेश्चन भी किए थे, सारे हो गए। तो डिक्रीज इन प्रेशर का क्या मतलब होता था, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जहां प्रेशर इंक्रीज हो। और प्रेशर कहां इंक्रीज होगा, जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, तो रिएक्शन शुड गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बैकवर्ड के हिसाब से रिएक्शन किधर जाएगी, formation reduces the formation of ammonia and form nitrogen and hydrogen. Absolutely correct, very good. क्वेश्चन नंबर 54, बिल्कुल सही स्पीड से जा रहे हो, चलते जाओ बेटा। आप लोगों को दिया हुआ है, for which of the following reaction is a combination of high pressure and high temperature helpful in obtaining a high equilibrium yield। आप लोगों को 4 रिएक्शन गिवन है और उनके सामने लिखा हुआ है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, किस टाइप की रिएक्शन है लिखा हुआ है। और आपको आइडिया देना है कि हाई यील्ड, इक्विलिब्रियम यील्ड के लिए हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर हेल्पफुल किसके लिए होगा। यानी हाई प्रेशर अप्लाई करने पर भी रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही हो और हाई टेम्परेचर पे भी, तो कौन सा है। तो हाई टेम्परेचर वाली तो आप समझ जाइए बेटा। रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है, राइट, जैसे कि ये वाली एंडोथर्मिक रिएक्शंस टेम्परेचर बढ़ाने पे फॉरवर्ड में जाती है। और अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उधर जाएगी जहां प्रेशर कम हो, प्रेशर वहां कम होंगे जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो सेकंड वाली रिएक्शन है, करेक्ट आंसर इज 2। ये क्या है, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। ये टिक जो है ऊपर कर लेना, क्योंकि अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। हमने जो बता दिया वही सही आंसर। चलिए करिए बेटा। कैल्शियम कार्बोनेट के डिसोसिएशन पे दुनिया भर के सवाल हैं।
इफ सम मोर कैल्शियम कार्बोनेट इज एडेड टू द रिएक्शन मिक्सचर, क्या होगा बताओ बेटा? अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट थोड़ा और ऐड कर देंगे तो क्या होगा बताओ? कौन सी डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन? मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, सारी बातें पढ़ाई हुई है मैंने, इससे बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, बट यहां पर मैं वही डिस्कस करूं जो CSIR नेट में भी जनरली आते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट, रिमेन अनचेंज। प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड को इक्विलिब्रियम पे ऐड करने पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 56, इक्वेशन गिवन है, डिसोल्व कर दिया है, चलिए बताइए। AgCl को डिसोल्व किया है, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हैं हम लोग अपने गिवन टाइम में। इक्वेशन गिवन है, AgCl को डिसोल्व किया है, NaCl को भी डिसोल्व कर रहे हैं, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, द Ag प्लस कंसंट्रेशन विल बी। कुल मिला के बात ये है, आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें AgCl है, Ag प्लस और Cl नेगेटिव, आपको उसमें वो क्या ऐड करने को कह रहे हैं? NaCl, और आपसे पूछ रहे हैं NaCl ऐड करेंगे तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द Ag प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो आप जानते हैं दिस इज द क्वेश्चन ऑन कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा, मैंने तो न्यूमेरिकल भी कराए इस पे, याद कीजिए, कराए थे ना। तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड में जानी चाहिए, और बैकवर्ड में जाएगी तो AgCl, रिएक्शन बैकवर्ड में जाए तो AgCl का अमाउंट बढ़ेगा। क्या आंसर दिया आपने? यस, AgCl का अमाउंट डिक्रीज एज द अमाउंट ऑफ AgCl इंक्रीज। अच्छा, पहला पॉइंट क्या कराइए? एज NaCl डिसोल्व इन द सॉल्यूशन, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, द Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन विल। Ag प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन तो डिक्रीज ही होगी, लेकिन AgCl की बढ़ेगी। दैट इज वाई डी इज नॉट द करेक्ट आंसर, बी शुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए, ये भी अच्छा है। PCl5 को आप हीट कर रहे हैं दो सेपरेट वेसल में, एक बार 5 लीटर लिया है, एक बार 10 लीटर वेसल लिया है, and the extent of dissociation of PCl5 will be। बोलो। अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर देना। दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन। सोच समझ के मतलब मैंने बता दिया, इसे आप गलत कर सकते हैं और पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। PCl5 को हीट किया है, और एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं कि आपके पास एक कंटेनर है, उसमें PCl5 डिसोसिएट होती है टू गिव PCl3 एंड Cl2, राइट? तो आप कह रहे हैं इक्वल होगा बोथ, इक्वल इन बोथ। सीरियसली? आप इसका Kp लिख सकते हैं, मान लीजिए 1 में से अल्फा गया, दैट बिकम्स अल्फा एंड अल्फा, तो आप लिखें Kp इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इंटू P टोटल अपॉन दिस 1 माइनस अल्फा, 1 प्लस अल्फा क्या बन जाएगा बेटा? 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस इज योर Kp। तो अगर आप अल्फा को नेग्लिजिबल मान भी लें तो भी ये एक्सप्रेशन आएगा आपका। अब सोचिए, आपने क्या कर दिया बेटा? वॉल्यूम मान लीजिए यहां 5 था, 5 लीटर, आपने क्या कर दिया? 10 लीटर। अगर वॉल्यूम बढ़ा दिया है तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि वॉल्यूम सेम को आप 10 लीटर में लेंगे तो प्रेशर हो जाएगा कम। लेकिन अगर प्रेशर कम कर दिया आप लोगों ने तो Kp थोड़ा ही कम होगा, Kp तो वही रहेगा, और Kp वही तभी रह सकता है जब अल्फा क्या हो? बढ़ जाए। क्लियर है? वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। सोच समझ के आंसर दीजिए जो आपको मैंने बताया। Kp डू नॉट डिपेंड ऑन द वॉल्यूम, Kp की बात नहीं कर रहे हैं, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? सेकेंड। क्लियर है? ठीक है गाइस, आई गेस 57 ही क्वेश्चंस थे। तो टेस्ट के लिए सारी मेहनत की जा रही है। आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल टाइम पे पढ़ते रहिए। 9:30 पे आपकी कोऑर्डिनेशन की क्लास होगी और रिएक्शन में इंटरमीडिएट हम स्टार्ट करेंगे। पहले आप टेस्ट को अच्छे से कर लीजिए,
टाइम की कोई कमी नहीं होती, ठीक है। ये है मैनेजमेंट की बात। अगर आप उस प्लान से चलेंगे जिससे दुनिया बताती है कि 4 महीने पहले ही कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, फिर आखिरी के 4 महीने में क्वेश्चन और ये करना चाहिए, वो भी एक प्लान है और कोई ज़रूरी नहीं है 4 महीने पहले कंप्लीट करने की, वो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर हम दिसंबर में एंड में भी कोर्स कंप्लीट करेंगे ना और तसल्ली से एक एक चीज़ को पढ़ के बार बार उनका रिवीजन करके उनका टेस्ट करके, दैट विल ऑल्सो वर्क। स्ट्रैटेजी सारी वर्क करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई स्ट्रैटेजी किसी के लिए वर्क करती है, कोई स्ट्रैटेजी किसी के लिए वर्क करती है। तो आप लोग कंपैरिजन मत कीजिए कि सर हमारे तो दोस्त को 50 क्वेश्चन सीरीज 50 टेस्ट लिए हैं उसके, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको टेस्ट अच्छे बनाने नहीं आते होंगे जिन्होंने 50 बनाए हैं, ठीक है। मैं अगर एक टेस्ट भी बना रहा हूं उसमें मैं जज कर लूंगा आप लोगों को बहुत अच्छे से कि कितना कॉन्सेप्ट सीख लिया है। इसलिए मैंने कहा बहुत ईमानदारी से, हर टेस्ट का मतलब ये है कि आप एग्जाम में बैठे हैं, सो दैट कि जब मैं चेक करूं कि अच्छा ये स्कोर किया, ये गलती की है, देन हम डिस्कस करेंगे भाई ये वाला पार्ट वीक रहा, बच्चों ने गलती की है, तो उसमें चीटिंग नहीं करनी है टेस्ट में, ये बात ध्यान रखना। कम नंबर हमें बताएंगे हमें कहां इंप्रूव करना है। वैसे भी मैं आपका रिजल्ट डिस्क्लोज दुनिया में तो करने वाले नहीं हम लोग, राइट। बस थोड़ी सी मेहनत करिए। अच्छा 10 पे है, यस 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 10 बजे मैं अपनी प्लस वाली क्लास की बात कर रहा था। बाय बाय एवरीवन, पढ़ते रहिए। अब हमारे पास कौन से टॉपिक बचे हुए हैं, जो भी टॉपिक हैं उनके क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। कल DU-BHU का एग्जाम है क्या भाई? कल DU-BHU एग्जाम 30 सितंबर है ना, तो कल क्लास रखें कि नहीं रखें? रात को रख लेते हैं, क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेंगे एक बार। चलिए अपना ध्यान रखिए सभी लोग भाई, मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय एवरीवन।